जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, आप सभी भक्तों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। जैसे कि आप सबको होती है, बागेश्वर धाम में हर वर्ष भांति इस वर्ष भी 2024 में महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर इस बार बागेश्वर धाम में 151 गरीब कन्याओं का विवाह होना है, जिसके लिए 1 दिसंबर से पंजीयन भी शुरू होने वाला है। यदि आप लोग भी अपनी गरीब बेटियों का विवाह बागेश्वर धाम पर करना चाहते हैं बिल्कुल निःशुल्क, तो आप लोग इस पंजीयन फॉर्म में भर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को इस कन्या विवाह के बारे में पूरा डिटेल जानकारी बताना कि आप लोग किस प्रकार से अपना पंजीयन करा सकते हैं। पंजीयन कराने के बाद आगे की क्या क्या प्रक्रिया होती है, इसके लिए आप लोग को क्या शुल्क देना पड़ता है या फिर निःशुल्क में आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, ये तमाम जानकारी आपको आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल में देने वाला हूं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आप लोग बागेश्वर धाम में निःशुल्क कन्या विवाह के लिए अपना पंजीयन कैसे करा सकते हैं। दोस्तों, बताना चाहूंगा, पंजीयन कराने के लिए ना सबसे पहले तो आप लोग को यह सुनिश्चित कर लेना कि आप गरीबी रेखा से नीचे श्रेणी में आते हो। यदि आप लोग अमीर घर से हो तो आप लोग इस फॉर्म को नहीं भर सकते। ये केवल और केवल गरीबों के लिए ही है, इसलिए आप लोग को पहले यह सुनिश्चित करने की आप गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आते हो। दूसरी बात, फॉर्म भरने के लिए आपको पहले से ही अपने लिए एक योग्य वर ढूंढना है। ढूंढने के बाद दोस्तों, आपको दोनों का आधार कार्ड लेके बागेश्वर धाम चले जाना है। बागेश्वर धाम जाने के बाद बागेश्वर धाम के कार्यालय से आपको एक पंजीयन फॉर्म को ले लेना है। बताना चाहूंगा, जो विवाह के लिए पंजीयन फॉर्म है ना, वो इधर उधर नहीं मिलता, ये केवल और केवल बागेश्वर धाम पर ही मिलता है। और बताना चाहूंगा, ये ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होता, ये केवल और केवल बागेश्वर धाम पर जाके ऑफलाइन मोड में ही आप लोग इस पंजीयन फॉर्म को भर सकते हैं। पंजीयन फॉर्म के लिए आपको किसी प्रकार से कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क में आपको वो पंजीयन फॉर्म मिलेगा। पंजीयन फॉर्म भरने के बाद आपको आगे की प्रोसेस वहां के जो सदस्य हैं उनके द्वारा बताया जाएगा कि आपको आगे क्या करना है। दोस्तों, बताना चाहूंगा, जैसे ही आप लोग फॉर्म भरेंगे ना, फॉर्म भरने के बाद जो आप लोग जानकारी देंगे उसको 4 से 5 महीनों के अंदर बागेश्वर धाम पर एक टीम गठित की जाएगी। टीम गठित करने के बाद वो टीम क्या करेगी, आपके द्वारा दी गई जानकारी को पहले वो लोग छानबीन करेंगे। छानबीन करने के पश्चात यदि वो लोग ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि आपके द्वारा दी गई जानकारी बिल्कुल सही है और वो यदि सिद्ध कर लेते हैं कि आप गरीब हो, तो फिर आपका नाम उस लिस्ट में देते हैं। यदि आप लोग कहीं अमीर घर से हो, यदि आप लोग कहीं गलत जानकारी देते हो, यदि वो लोग छानबीन करने के बाद आपको कहीं अमीर पाते हैं, तो फिर आपका नाम उस लिस्ट में नहीं देंगे। इसलिए यदि आप लोग गरीब हो तभी उस फॉर्म को भरिएगा, अन्यथा आप लोग फॉर्म को मत भरिएगा, क्योंकि दोस्तों काफी ज्यादा छानबीन होने के बाद उसमें नाम तय होता है। तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब आप लोग को कैसे पता चलेगा कि आपका नाम उस लिस्ट में आया है कि नहीं, यानी कि गरीब कन्या विवाह में की सूची में आपका नाम आया है कि नहीं, ये आपको कैसे पता चलेगा। दोस्तों, बताना चाहूंगा, जैसे आपका नाम सिलेक्टेड होता है, बागेश्वर धाम के समिति की तरफ से आपको फोन के माध्यम से वहां पे सूचना दी जाएगी, जिसके बाद फिर आपको आगे की प्रोसेस वो लोग बता देंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं कि आप लोग कब तक इसके लिए पंजीयन करा सकते हैं। दोस्तों, बताना चाहूंगा, बागेश्वर धाम में जो इसके लिए पंजीयन है ना, वो 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक होना है। आप लोग 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक पंजीयन करा सकते हैं बागेश्वर धाम पर जाकर। और बताना चाहूंगा, पंजीयन के लिए आपको किसी प्रकार से कोई शुल्क की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क आप लोग बागेश्वर धाम के कार्यालय से फॉर्म ले सकते हैं। फॉर्म लेने के बाद आप लोग उस फॉर्म को भर सकते हैं। और एक बात आप लोग को और विशेष ध्यान देना है, बागेश्वर धाम में आपको बहुत सारे ऐसे फ्रॉड देखने को मिल जाएंगे, जो लोग ये आप बोलकर आपसे पैसा लेंगे कि हम लोग आपका नाम उस लिस्ट में दे देंगे। इस प्रकार से वो लोग पैसा का भी जो है डिमांड करते हैं, तो आप लोग को बिल्कुल इनसे बच के रहना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फ्रॉड बागेश्वर धाम पर होते हैं। इसलिए आप लोग को इनके झांसे में नहीं फंसना है। जो बागेश्वर धाम के नियम है उनके अनुरूप ही आप लोग को चलना है। और दोस्तों, बताना चाहूंगा, इस साल जो 151 गरीब बेटियों के विवाह होगा ना, उसमें पूज्य गुरुदेव बागेश्वर सरकार जी की तरफ से सभी 151 गरीब बेटियों का उपहार के रूप में एक एक स्कूटर दिया जाएगा। तो यदि आपका भी नाम इस लिस्ट में आता है तो आपको पूज्य गुरुदेव जी की तरफ से एक स्कूटर बिल्कुल निःशुल्क जो है उपहार के रूप में दिया जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी पसंद होगा। यदि आपके मन में और भी कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।